हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल द एजुकेशन वेब पर। इस वीडियो में आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक करेंगे, जिसमें आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है और इससे पहले भी कई बार एग्जाम में प्रश्न आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावनाएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा वीडियो है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है, भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण पड़ाव था। यह आंदोलन 1942 में ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के खिलाफ शुरू हुआ और भारत के लोगों के बीच स्वतंत्रता की भावना को और मजबूत किया। ये जो आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, ये 1942 में शुरू किया गया था। और ये क्यों शुरू किया गया था? तो ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के जो शासक थे उसके खिलाफ शुरू किया गया था और इसने स्वतंत्रता की एक भावना विकसित की और उसको और मजबूती प्रदान की जो भारत के जो लोग थे उनके अंदर। यहाँ इस आंदोलन के मुख्य बिंदु का विवरण दिया गया है। जो आज का वीडियो है इसमें हम इसके विवरण के मुख्य बिंदु को देखेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आंदोलन की पृष्ठभूमि। इसकी पृष्ठभूमि क्या रही थी? तो पहला है द्वितीय विश्व युद्ध। जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था 1939 में, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत को युद्ध में शामिल किया। बिना भारतीयों के इजाज़त के, बिना उनको इन्फॉर्म किए, उसको क्या करते हैं ब्रिटिशर्स जो है वो भारत को युद्ध में शामिल कर देते हैं बिना भारतीय नेताओं की अनुमति के। इससे भारतीयों में असंतोष बढ़ा। अब बिना भारतीयों को बताए हुए भारत को इसमें शामिल कर देते हैं तो जाहिर है इस पे भारतीयों के बीच में असंतोष पैदा होगी, तो असंतोष की भावना बढ़ती है। तो इसकी वजह से ये भी एक कारण था जो भारत छोड़ो आंदोलन की पृष्ठभूमि को तैयार करता है। इसके कारण एक ये भी रहे हैं। दूसरा कारण था क्रिप्स मिशन की असफलता। 1942 में ब्रिटिश सरकार ने क्रिप्स मिशन भेजा भारत में, जिसमें भारतीय स्वतंत्रता के लिए कुछ प्रस्ताव रखे गए थे। ये प्रस्ताव भारतीय नेताओं को असंतोषजनक लगे और आंदोलन की आवश्यकता महसूस हुई। क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव थे उसे कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया था। क्रिप्स मिशन पूरी तरह से फेल हो चुका था, जिसके बाद अब यहाँ के जो नेता थे उनको ये लगा कि अब आंदोलन शुरू करना चाहिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो इसके बाद ये भी महसूस किया गया कि अब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की जानी चाहिए। तो ये दो बड़े कारण रहे हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन के कारण बने। उसकी पृष्ठभूमि तैयार की उसने। आंदोलन की शुरुआत। महात्मा गांधी ने 8 अगस्त 1942 को मुंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष सत्र में भारत छोड़ो का नारा दिया। भारत छोड़ो का नारा दिया था कब? 8 अगस्त 1942 को। इसी दिन ये प्रस्ताव मंजूर किया गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू किया जाएगा। उन्होंने आंदोलन की शुरुआत की और सभी भारतीयों से ब्रिटिश शासन के खिलाफ उठ खड़े होने की अपील की। नेक्स्ट है नारा का जो उद्देश्य था वो आंदोलन का मुख्य नारा था करो या मरो, और इसका उद्देश्य था भारत से ब्रिटिश राज को समाप्त करना और स्वतंत्रता प्राप्त करना। तो ये जो आंदोलन है वो 8 अगस्त को ये शुरू किया गया था। तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि 8 अगस्त 1942 को किस नाम से किस लिए याद किया जाता है? तो उस दिन भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो शुरू करने की बात कही गई थी, इसीलिए इसको जाना जाता है भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से। और इसमें नारा क्या दिया गया था? नारा दिया गया था करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो गांधी जी के द्वारा दिया गया था। और इसका उद्देश्य क्या था? कि अंग्रेजों को भारत से भगाना। आंदोलन की गतिविधियां। पहला है सामूहिक गिरफ्तारियां। आंदोलन के प्रारंभ होते ही गांधी जी और अन्य प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया और जिससे आंदोलन और भी व्यापक हो गया। तो जैसे आंदोलन शुरू होने वाला रहता है कि रात के समय में ही ऑपरेशन 0 आवर चला करके गांधी जी और इससे संबंधित जो नेता थे कांग्रेस के, सभी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद क्या होता है कि आंदोलन और भड़क जाता है और व्यापक हो जाता है। सेकंड है सार्वजनिक विरोध। भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किए जो कई बार हिंसक हो गए। ये जो गतिविधियां थी उसमें सार्वजनिक विरोध भी शामिल थे। नेक्स्ट है स्वदेशी उत्पादों का प्रचार।
आंदोलन के दौरान स्वदेशी उपचारों का उपयोग को बढ़ावा दिया गया और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। तो ये सारे इसकी गतिविधियों में शामिल थे। सामूहिक गिरफ्तारी, सार्वजनिक विरोध, स्वदेशी का उत्पाद का प्रचार और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, ये सारी चीजें इसकी गतिविधियों में शामिल थी। नेक्स्ट है, इस आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा। तो गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी। भारत में कई हिस्सों में दंगे और सामाजिक अशांति फैली, जिससे ब्रिटिश शासन को स्थिति को नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता की भावना में वृद्धि। इसके जो प्रभाव थे वो गृह युद्ध की स्थिति भारत में बनी, जगह जगह दंगे होने लगे, जो काफी अंग्रेजों को उसको नियंत्रित करने में कठिनाई हुई। और दूसरा है, भारत में स्वतंत्रता की भावना की जो वृद्धि है वो हुई। स्वतंत्रता की भावना में वृद्धि। आंदोलन ने भारतीय जनता में स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता और संघर्ष की भावना को बढ़ावा दिया, इसको बढ़ाया। नेक्स्ट है, 1947 में स्वतंत्रता। यह आंदोलन स्वतंत्रता संग्राम की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, जिसने 1947 में भारत की स्वतंत्रता को संभव बनाया। तो इसके प्रभाव क्या थे? पहला तो ये था कि गृह युद्ध की स्थिति बन गई और जगह जगह दंगे होने लगे। उसके बाद क्या था कि स्वतंत्रता की जो भावना है यहाँ के लोगों में, भारत के लोगों में, उसमें वृद्धि हुई, उसका विकास हुआ। और लास्ट क्या था कि भारत जो है वो 1947 में आज़ाद हुआ। तो ये से भारत छोड़ो आंदोलन के ये प्रभाव थे, जो भारत 1947 को आज़ाद हो जाता है। अब इसके निष्कर्ष पे आते हैं हम लोग। भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम में एक नई दिशा दी और इसे जन आंदोलन के रूप में स्थापित किया। इससे भारतीय लोगों को एकजुट किया। जो आंदोलन है इसने भारतीय लोगों को एकजुट किया और स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में एक निर्णायक मोड़ प्रदान किया। महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस आंदोलन ने न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक बदलावों को भी प्रेरित किया। तो ये थे भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट। अगर आप मेंस का एग्जाम दे रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें इस आंदोलन पे इसके प्रभाव, इसकी गतिविधियाँ सब पे चर्चा की गई है, सबके बारे में बताया गया है। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।